धनतेरस पर किसानों पर होगी धन वर्षा, फसल मुआवजे की राशि ट्रांसफर करेगी सरकार। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए धनतेरस 29 अक्टूबर 2025 को खुशियों भरा होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव राजगढ़ के ब्यावर में मेगा इवेंट में उपस्थित होंगे। मंच से सिंगल क्लिक पर करोड़ों रुपए फसल मुआवजे की राशि लाखों किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर करेंगे। राज्य सरकार की इस सौगात से किसान उत्साहित हैं। धन वर्षा से त्योहार दोगुना धूमधाम से मनाएंगे। सीएम मोहन यादव के बयान से व्यापारी नाराज, सोयाबीन की खरीदी रोकने की चेतावनी, सरकार से मांगी सफाई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के बयान से व्यापारी आक्रोशित। कैबिनेट बैठक में भावांतर पर कहा, व्यापारी उल्टे पुल्टे दाम लगाएं तो कॉलर पकड़ेंगे। एमपी अनाज दलहन तिलहन व्यापारी संघ ने निंदा की। नीमच खंडवा मंडी में किसानों ने व्यापारियों से मारपीट की। व्यापारियों ने सोयाबीन खरीदी रोकने की चेतावनी दी। सरकार से बयान पर सफाई मांगी। मंडियों में तनाव बढ़ा। गेहूं का बोरा कंधे पर उठाकर कृषि मंत्री शिवराज सिंह के बंगले पर पहुंच गए जीतू पटवारी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने गेहूं का बोरा कंधे पर उठाकर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बंगले पर धरना दिया। भावांतर योजना के विरोध में एमएसपी सीधे देने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान बोरा फट गया, गेहूं सड़क पर बिखरा। कार्यकर्ताओं ने आसपास बैठकर हंगामा किया। चौहान खुद बाहर आए। पटवारी व किसानों से बातचीत जारी है। 1987 से 2004 के बीच जन्मे लोगों को देने होंगे डॉक्यूमेंट्स, तभी डाल पाएंगे वोट। मध्य प्रदेश में बिहार की तर्ज पर मतदाता सूची का गहन पर निरीक्षण शुरू। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने 65,000 बीएलओ को 2003 की सूची भेजी। 2025 सूची से मिलान में 30% नामों का 2003 में अभाव, 70% मिलान सही। केंद्रीय चुनाव आयोग के निर्देश पर 1987-2004 जन्मे मतदाताओं को दस्तावेज दिखाने होंगे। दस्तावेज न देने पर वोटिंग का अधिकार रद्द। प्रक्रिया कभी भी शुरू हो सकती है। एमपी में चलेगी 900 ई बसें, इन 5 शहरों से होगी शुरुआत। सीएम का ऐलान, मध्य प्रदेश में 900 ई बसें दौड़ेंगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, भोपाल, इंदौर से संचालन शुरू करने के निर्देश दिए। चार्जिंग स्टेशन बनने के बाद बसें सड़कों पर होंगी। 400 बसों का टेंडर पूरा, 500 का बाकी। पर्यावरण संरक्षण और यातायात सुधार के लिए बड़ी सौगात, शहरवासी प्रदूषण मुक्त बस यात्रा का लाभ लेंगे। सरकार का ऐलान लागू होगा। एमपी के शहरों को 22,000 करोड़ की सौगात, पहले ही मनी दिवाली। मध्य प्रदेश के शहरों को दिवाली से पहले 22,000 करोड़ की सौगात। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रविंद्र भवन के स्वच्छता सम्मान समारोह में सिंगल क्लिक से 7,000 करोड़ जारी किए। उन्होंने कहा कि प्रदेश स्वच्छतम राज्यों में शामिल, नगर निगम मेट्रो सिटी बन रहे हैं। उज्जैन, भोपाल, जबलपुर समेत 8 शहरों को पुरस्कार। राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी उपस्थित। विकास कार्य तेज होंगे। कांग्रेस में सियासी हलचल, कमलनाथ के निवास पर पहुंचे कई मंत्री विधायक, हुई लंबी चर्चा। कांग्रेस में हलचल तेज। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भोपाल निवास पर समर्थक पूर्व मंत्रियों विधायकों के साथ बैठक की। भाजपा सरकार की घेराबंदी और पार्टी में आवाज बुलंद करने की रणनीति बनी। सूत्रों के अनुसार कमलनाथ खेमा सक्रिय, जिला दौरे और पीसीसी दफ्तर में बैठने का प्लान। सियासी समीकरण बदल सकते हैं, लंबी चर्चा से कयास लगे। आधार से दोबारा एक्टिव करवा सकते हैं डिलीट हो चुकी समग्र आईडी। समग्र आईडी डिलीट होने पर आधार वेरिफिकेशन से दोबारा एक्टिव कराएं। प्रदेश सरकार की कल्याण योजनाओं, छात्रवृत्ति, पेंशन, पीडीएस के लिए जरूरी। शहरी जोनल कार्यालय, ग्रामीण ग्राम पंचायत में बनाएं। ई-केवीसी न होने पर बंद होती है। आधार से नाम, जन्मतिथि अपडेट अनिवार्य। सभी परिवारों का एकीकृत डेटाबेस। सरकारी सहायता आसान बनेगी, प्रक्रिया सरल। एमपी में 883 प्राइवेट स्कूलों को भेजा नोटिस, फीस वसूली पर सरकार सख्त। मध्य प्रदेश में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फीस वसूली पर सरकार ने सख्ती बरती। 883 स्कूलों को नोटिस जारी कर नियमानुसार जानकारी देने का आदेश दिया। पिछले 2 सालों में कलेक्टरों ने कई स्कूलों से करोड़ों रुपए अभिभावकों को लौटवाए। भोपाल में भी संचालकों व प्राचार्यों को बाध्य किया गया। फीस निर्धारण नियमों का पालन न करने पर कड़ी कार्रवाई होगी। एमपी के 13 शहरों के लिए बना जी हब, मुख्य सचिव संभालेंगे जिम्मा। तैयार होगा रोड मैप। मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल, इंदौर को मेट्रो सिटी बनाने के लिए जी हब गठित किया। मुख्य सचिव अनुराग जैन की अध्यक्षता में कमेटी 13 शहरों का आर्थिक विकास रोड मैप तैयार करेगी। ग्रोथ हब में भोपाल, राजगढ़, विदिशा, रायसेन, सीहोर व इंदौर, उज्जैन, देवास, धार, खरगोन, रतलाम, शाजापुर, खंडवा शामिल। शहरी क्षेत्रों को तेजी से विकसित करने की रणनीति बनेगी।
साइक्लोनिक सर्कुलेशन कराएगा तेज बारिश, 16, 17, 18, 19 अक्टूबर को अलर्ट, आईएमडी की चेतावनी। मध्य प्रदेश में साइक्लोनिक सर्कुलेशन से 16 से 19 अक्टूबर तक तेज बारिश का अलर्ट, आईएमडी ने चेतावनी जारी की। भोपाल में मौसम करवट ले चुका, राजगढ़ सबसे ठंडा रहा, न्यूनतम तापमान 14.4 डिग्री, अधिकतम 32.5 डिग्री दर्ज। अतिवृष्टि का असर लंबे समय तक रहेगा, दिन रात तापमान में 2 गुना अंतर से सुबह ठंडक, दिन हल्की तपन। आने वाले दिनों में ठंड बढ़ेगी। आदेश जारी, अब ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं लगाई तो कटेगी नवंबर की सैलरी। नगर पालिका परिषद में अधिकारियों कर्मचारियों की उपस्थिति अब AEBAS बायोमेट्रिक से अनिवार्य। मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने आदेश जारी किया। मंत्रालय के 14 अगस्त निर्देशों पर MP अटेंडेंस पोर्टल से निगरानी होगी। कार्य प्रारंभ समाप्ति पर बायोमेट्रिक दर्ज न करने पर अनुपस्थिति मानेगी। नवंबर सैलरी कटेगी। समय पर उपस्थिति सुनिश्चित कर व्यवस्था मजबूत होगी। MP में सड़कों के गड्ढों के लिए एजेंसी के साथ अब इंजीनियर भी होंगे जिम्मेदार। सभी की निर्धारित किए गए टारगेट। अतिवर्षा से MP की 168 किलोमीटर सड़कें खराब, लोक निर्माण विभाग ने 10,000 किलोमीटर सर्वे किया। मंत्री राकेश सिंह के निर्देश पर 15 दिनों में मरम्मत, एजेंसी के साथ इंजीनियर जिम्मेदार। समय पर सूचना देंगे प्रमुख अभियंता। KPS राणा ने अक्टूबर में प्राथमिकता निर्देश दिए। गड्ढे भरेंगे, ऊपरी परत मजबूत करेंगे, यातायात सुगम होगा। मध्य प्रदेश में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा CCTV कैमरों की निगरानी में होगी। मासिमम की 10वीं 12वीं परीक्षा 7 फरवरी से CCTV निगरानी में। 200 केंद्रों पर प्रत्येक कक्ष में किराए के कैमरे लगेंगे। नकल रोकने की नई शुरुआत। पहले केवल CCTV वाले स्कूल केंद्र, अब मंडल खुद व्यवस्था करेगा। परीक्षा पूर्व लगाकर बाद हटाएंगे। पारदर्शिता बढ़ेगी, छात्रों का भविष्य सुरक्षित। रेलवे में नई भर्तियां रुकी। रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए इन 5 पदों पर होगी भर्ती। रेलवे में नई भर्ती रुकने पर रिटायर्ड कर्मचारियों को री एंगेजमेंट का मौका। अधिकतम 65 वर्ष आयु सीमा। ऑपरेटिंग कमर्शियल विभाग के 5 पदों पर 31 अक्टूबर 2025 तक रिटायर होने वालों से आवेदन। शपथ पत्र के साथ संतोषजनक रिकॉर्ड जरूरी। दूसरी पारी का अवसर, सेवा जारी रख सकेंगे।